जब प्यार और बदला एक ही रूम में बस जाए तो इंसान का दिल और सांप का जहर एक साथ खिल उठता है। कौन जीतेगा, कौन हिलेगा? रात के अंधेरे में हवेली के आसपास हवा फिर से तेज चलने लगी थी। जंगल के पेड़ झुककर जैसे किसी तूफान के आने की खबर दे रहे थे। महर मंदिर के सामने खड़ी थी, आंखों में लाल रोशनी, हाथ में वो छल्ला जो अब उसके बदले का हथियार बन चुका था। तपस्विनी की आवाज मंदिर के अंदर गूंजी। याद रख महर, बदला लेने वाले का दिल पत्थर बन जाता है। अगर तुझ में अब भी मोहब्बत जिंदा है तो तेरा जहर कमजोर हो जाएगा। महर ने आंखें बंद की और उसके आसपास सांप घूमने लगे। अब मेरी रूह सिर्फ बदला जानती है। माँ का खून अब इंतजार नहीं करेगा। उसके सामने हवेली की तरफ से धूप की एक छोटी सी चमक आई। राघव की आदमियों के हाथ में मशाल थी। उसकी आंखों में डर नहीं, जुनून था। आज हम उस नागिन का अंत करेंगे। महर के होंठों पर हल्का सा स्माइल आई, लेकिन वह स्माइल जहरीली थी। अंत तो होगा, लेकिन तुम्हारा। एक पल में उसके रूप से धुआं निकला। सारा जंगल उसकी हिस्से से गूंज आया। सांप पेड़ों से उतरने लगे, जमीन हिलने लगी। हवेली के आसपास खड़े आदमी चीखने लगे, बचाओ, बचाओ, ये क्या है? महर ने हाथ उठाया और पहला सांप राघव के आदमियों पर टूट पड़ा। उनके शरीर पत्थर बन गए, जमीन पर गिर गए। आंखों में लाल रोशनी के साथ एक ठंडा लफ्ज, बदला शुरू हो चुका है। सुबह होने से पहले ही हवेली के अंदर से चीखों की गूंज उठने लगी। राघव ने अपना त्रिशूल जमीन पर पटका और उसकी आंखों में आग से चमक गई। हवेली के आदमी जख्मी, कुछ मरे हुए। उनके शरीर पर सांप के डांटों के निशान थे। राघव गरजते हुए बोला, नागिन, तूने सोचा मैं डर जाऊंगा? मैं उसी वंश का हूँ जहाँ सांप से भी ज्यादा जहर मेरे खून में है। राघव के नौकर ने डर कर कहा, मालिक, मालिक, हमें उस जंगल के पास देखा था। वो हवा में उड़ी हुई थी। उसकी आंखें आग जैसी थी। राघव ने उसके गले से कॉलर पकड़ लिया। उसका रूप देखकर नहीं, उसका नाम सुनकर कांपना चाहिए था तुम्हें। महर, वो नागिन मेरे त्रिशूल का अगला निशान होगी। राघव ने एक पुरानी संदूक खोली। अंदर से एक पुराना मंत्र लिखा त्रिशूल निकला, जिसका सिरा सुनहरा चमक रहा था। ये वही त्रिशूल है जिससे मैंने उसकी माँ को मारा था, और अब ये उसकी बेटी को काम तमाम करेगी। हवेली के अंदर एक औरत थी, राघव की बीवी सवित्री। आगे बढ़कर बोली, राघव, अब बस करो। उस लड़की का दर्द उसकी आंखों में लिखा है। अगर तू ना रुका तो तेरी बर्बादी लिखी है। राघव हल्का से मुस्कुराते हुए कहा, बर्बादी उसकी किस्मत में है, मेरी नहीं है। उसने अपनी आर्मी बुलाई। घोड़े सडले हुए और हवा में धूल उठे। इस बार न सिर्फ सांप मरेंगे, बल्कि उसका पूरा वंश जलेगा। आंखों में बदलेगा जुनून और दिल में पाप का बोझ। दूर जंगल में महर के आंसू उसे वक्त जमीन पर टपक रहे होते हैं, जैसे किस्मत उन दोनों की टकराव का इंतजार कर रही हो।
अंधेरी रात थी। मंदिर के पीछे एक पुरानी हवेली में बिजली गरज रही थी। पानी की बूंदें टूटकर जमीन पर गिर रही थी और हवा में कुछ अजीब सी विश्व वाली खुशबू थी। महर अपने असली नागिन रूप में थी। उसकी आंखें नीली आग की तरह चमक रही थी। बालों से पानी टपक रहा था और उसके हाथों पर एक ठंडी मुस्कान थी। महर एक ठंडी आवाज में बोली, आज किसका खत्म होने का वक्त आ गया है। जिसने मेरे जैसी माँ को खून बहाया था, उसका अंत भी मेरे जहर से होगा। तभी एक साया उसके पीछे से उभर कर आता है। राघव। उसके चेहरे पर कॉन्फिडेंट स्माइल थी, हाथ में त्रिशूल और आंखों में वो अंधेरा जो इंसान नहीं राक्षस का होता है। राघव टाउंट मारते हुए बोला, आखिर मिल ही गई तू विश्वकन्या। सोचा था इतनी जल्दी सामने नहीं आएगी। महर ने कहा, मैं नागिन हूँ राघव, बदला मेरा जन्म है। तो भूल गया, तुझे पालती थी वो माँ जिसे तूने खुद मारा था। राघव हंसा, लेकिन उसके हाथ का त्रिशूल कांपने लगा। महर ने जमीन पर एक विष चक्रा बनाया, एक छोटा सा मंडल जिसमें जहर की लहर घूम रही थी। उसके हर कदम के साथ जमीन से धुआं निकलने लगा। कब चिल्लाते हुए बोला, तुझे लगता है मैं तुझे मार नहीं सकता। मैं वो हूँ जो तेरे जैसे 100 नागिनों को अंत कर चुका हूँ। महर ने कहा, मगर मैं उन सब से अलग हूँ। मैं वो जहर हूँ जो तेरे नस नस में दौड़ चुका है। अचानक महर ने अपना हाथ हवा में उठाया और एक तेज बिजली का झटका राघव पर पड़ा। हवेली के अंधा हिस्सा चलकर राख हो गया। राघव पीछे गिरा, लेकिन मुस्कुराया। खेल अभी खत्म नहीं हुआ नागिन। सुबह होने को थी। बादल अब भी आसमान पे थे, लेकिन हवेली के आसपास एक अजीब सा सन्नाटा था। जमीन पर जली हुई लकड़ियां और टूटी हुई दीवारें थी। कल रात की लड़ाई के निशान अभी भी थे। आरव वहां दौड़ता हुआ आया। उसके चेहरे पर घबराहट और दिल में एक ही सवाल, महर कहाँ है। वो मंदिर के पीछे घुटनों के बल बैठा है और जमीन पर राघव का खून देखता है। आरव बेचैनी से बोला, ये किसका खून है। महर तो यहाँ है ना। तभी एक ठंडी हवा चली। पीछे से एक साया उभरा। महर, लेकिन उसका चेहरा इंसानी नहीं, आधा नागिन रूप में है। आंखें चमक रही है और जमीन पर उसके कदमों से जहर का धुआं उठ रहा था। राघव डर और प्यार के बीच में था। महर, तू ठीक तो है ना। महर नरमी से बोली, मैं ठीक हूँ आरव, लेकिन उस दुनिया का इंसाफ अब खत्म होने वाला है। आरव उसके करीब आ गया, हाथ बढ़ाता है, लेकिन उसके हाथ से छोटी सी बिजली की चमक निकलती है। महर पीछे हट जाती है। आरव रोते हुए बोला, ये तो क्या कर रही है। ये तो नहीं है महर, ये तो वो नागिन है जिसे मैं पहचान नहीं सकता। महर आंसू छुपाते हुए बोली, तू समझेगा नहीं आरव, ये मेरा बदला है। राघव ने मेरी माँ को मारा था, उसने मेरी पहचान छीन ली थी। मैं सिर्फ इंसान बनकर नहीं रह सकती थी। आरव ने कहा, लेकिन मैं तुझसे प्यार करता हूँ महर। अगर तू खून से बदला लेगी तो मेरे प्यार का क्या। एक लम्हे के लिए दोनों के बीच सिर्फ हवा, दर्द और यादें। महर की आंखों से आंसू टपक रहे थे, लेकिन वो पीछे हटकर कहती है,
प्यार भी कभी कभी जहर बन जाता है आरव। वो धुआं बनकर गायब हो गई। आरव वहीं रुक गया, बेचैन, टूट चुका और खुद से पूछता है, क्या मैं एक नागिन से प्यार कर बैठा? हवेली के बाहर एम्बुलेंस की आवाज गूंज रही थी। पुलिस और लोग चिल्ला रहे थे, राघव को गोली लगी है। उसका लहू जमीन पर अब भी गर्म था, लेकिन हॉस्पिटल के ऑपरेशन थिएटर में राघव की सांसें रुकती नहीं, बल्कि तेज होती जा रही थी। डॉक्टर हैरान, ये इंसान कैसे जिंदा है? पल्स अब नॉर्मल है। अचानक ईसीजी मशीन की स्क्रीन पर ग्रीन लाइट बिजली की तरह फ्लैश कर रही थी। राघव की आंखें खुल गई, लेकिन अब वो पुराने राघव नहीं थे। उसकी आंखों में काली चमक थी और हाथ में छोटी सी नागिन की निशानी उभर रही थी। राघव प्यार से बोला, उसने मुझे मारा, अब मेरी बारी है। हॉस्पिटल के रूम का टेम्परेचर गिर गया और हर तरफ हवा ठंडी पड़ने लगी। उसके जख्म खुद ब खुद भर गए। एक सांप डॉक्टर के पैरों के पास से गुजरा और राघव मुस्कुराता है। नागिन ने अपना बदला ले लिया, अब इंसान लेगा उसका अंत। आरव अपने कमरे में बैठा था, हाथ में मेहर का दुपट्टा उसके दिमाग में बात कर रहा था। मैं एक नागिन से प्यार कर बैठा। उसने दर्पण में देखा, अपना चेहरा, अपनी आंखें, लेकिन अंदर गिल्ट था। आरव ने कहा, क्या मैं मेहर का दुश्मन बन गया? तभी हवेली का गेट जोर से खुलता है। राघव अंदर आता है, बिल्कुल जिंदा। अरे आरव शौक मैं उससे देखता है। आरव, तू तू जिंदा है? राघव हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोला, मुझे मारना इतना आसान नहीं आरव। नागिन का जहर सब शरीर को छोड़ता है, रूह को नहीं। आरव समझ नहीं पा रहा था। राघव उसके कंधे पे हाथ रखकर कहता है, तेरे लिए भी एक फर्ज है, या तो उस नागिन का साथ दे या अपने इंसान होने का सबूत दे। आरव खामोश हो गया। उसके दिल में मेहर के लिए एक प्यार और राघव के लिए फर्ज, दोनों एक दूसरे से टकरा रहे थे। रात का टाइम था। शिव मंदिर के पास एक हवेली का पुराना हिस्सा जल रहा था। मेहर अपने असली नागिन रूप में अग्नि के सामने खड़ी थी। मेहर की आवाज घूम रही थी, माँ, तेरा बदला अब पूरा करूंगी। उसके पास एक पुरानी मूर्त पड़ी थी जिसमें राघव के वंश का नाम लिखा था। उसने अपने जहर से वो नाम मिटा दिया। तभी हवा का झोंका आया और राघव का साया मंदिर के गेट पर उभर गया। राघव ने कहा, तेरे जहर से मैं नहीं मरूंगा मेहर, अब मैं फिर तुझ में समा गया हूँ। दोनों के बीच आंखों का वार, एक तरफ नागिन की ताकत, दूसरी तरफ इंसान का श्राप। हवा आग सी टपकने लगी और जमीन फट गई। आरव जंगल के रास्ते से गुजरा। उसका दिल में स्ट्रॉम है। उसने दोनों को देखा। मेहर भी सही लग रही थी, राघव भी, लेकिन सच क्या है? उसके सामने एक बुजुर्ग बाबा आते हैं। बाबा ने कहा, बेटा, जब नागिन इंसान से प्यार करती है तो दोनों बर्बाद होते हैं। हाँ, लेकिन अगर मैं उसे छोड़ दूं तो उसका दर्द कौन समझेगा? बाबा ने कहा, दर्द समझने के लिए इंसान बनना पड़ता है, सांप नहीं। बाबा उसे एक त्रिशूल देते हैं, ये तुझे बचाएगा, लेकिन इसी किसी पर वार मत करना जब तक सच समझ ना लो।
आरव ने उस त्रिशूल को पकड़ा और कहता है, मैं सच ढूंढ कर रहूंगा। राघव और महर जंगल के बीच टकरा जाते हैं। राघव, तू समझती है तेरा दुख सिर्फ तेरा है। मेरा पिता ना तुझे धोखा दिया, लेकिन मुझे भी उन्होंने बर्बाद किया। महर ने कहा, तो फिर तू मेरे रास्ते में क्यों है? अचानक दोनों एक दूसरे पर हमला करते हैं। सांप और इंसान एक बीच, बिजलियों का तूफान। दरख्त झुक गए, पत्थर हिल गए। महर उसके हाथ से तलवार तोड़ दी, लेकिन राघव उसके गले में अमूलत डाल देता है। एक ऐसा तवीज जो नागिन का रूप को रोक देता है। महर चीख कर गिरती है। राघव, अब तो नागिन नहीं, सिर्फ एक औरत है। आरव उस रात हवेली में लौटता है। उसे महर की चीख सुनाई देती है। वो जंगल के तरफ बढ़ा। जमीन पर महर बेहाल थी। अमूलत उसके गले में चमक रहा था। आरव चिल्लाते हुए बोला, महर महर महर। वो तवीज तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन हर तरफ बिजली की चमक उसे पीछे फेंकती है। महर कमजोर सी आवाज में बोली, मत छुओ, ये तवीज मेरे जहर को रोके हुए हैं। आरव आंसू बहारे आंखों से कहता है, मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगा। रात का आखिरी पहर। महर बेचैन थी। उसके सांस से कमजोर। आरव उसके पास बैठा था, हाथ उसके सर के नीचे। महर धीमे से बोली, आरव, अगर मैं मर गई तो मेरी कहानी अधूरी रह गई। आरव ने कहा, मैं तुझे मरने नहीं दूंगा। उसके आंसू महर के गाल पर गिरते और एक चमकदार होता है। जहाँ आंसू गिरता है, अमूलत जलकर टूट जाता। महर धुआं बनकर उड़ गई। उसकी आंखों में फिर से लाल रोशनी। ने कहा, तेरे आंसू ने मुझे जिंदा किया है आरव। आसमान में बिजलियां चमक रही थी। राघव एक पुरानी गुफा में गया था, जहाँ उसके पुरखों की तस्वीरें लगी हुई थी। उसके सामने काला बाबा था। बाबा, अगर तू नागिन से लड़ा तो तेरा नस्ल खत्म हो जाएगा। ने बाबा को कहा, फिर भी कहो लड़ूंगा। उसने मेरे खून को ललकारा है। बाबा उसके हाथ पर जहर का छल्ला पहना देता है। ये तुझे उसके जहर से भी ज्यादा ताकत देगा। दूसरी तरफ महर क्लिफ पर खड़ी थी। हवेली दिख रही थी और दूर से। कहा, अब सिर्फ एक रास्ता है, राघव का अंत। महर ने कहा, अब सिर्फ एक रास्ता है, राघव का अंत। हवा तेज हो गई। सांप बनकर वो जंगल की तरफ चली गई। जब प्यार बदले में बदल जाता है तो दुनिया खाक बन जाती है।